नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। किसानों ने पुलिस कर्मियों पर किया अटैक, जमकर बरसाए डंडे। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे उग्र हुए किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर घुसे लाल किले में। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा चौराहे पर होगा फैसला। बोले राकेश टिकैत, हमें राजनीति मत बताओ। अमित देवगन के शो पर भड़क गए राकेश टिकैत, बोले मोदी सरकार चलवा रही है आंदोलन। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन पर बोले राहुल गांधी, देश हित में वापस लिए जाए कृषि विरोधी कानून। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दिल्ली के उत्पात के बाद सक्रिय हुई सरकार, गृह मंत्रालय कर रहा है उच्च स्तरीय बैठक। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे बकवास मत कर गद्दार, अब पैनलिस्ट पर आपा खो बैठे रिटायर्ड मेजर और चिल्लाने लगे सलाम सलाम चिल्लाने लगे। दोस्तों वहीं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है किसानों ने पुलिस कर्मियों पर किया अटैक, जमकर बरसाए डंडे। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली हो रही है। दिए गए समय से पहले ही किसानों ने सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके कारण हंगामा मचा हुआ है। सिंधु बॉर्डर से तय रूट से अलग किसान ITO तक पहुंच गए। ITO पर किसानों ने जमकर हंगामा मचाया। सबसे पहले उन्होंने DTC बस पर हमला किया और फिर पुलिसकर्मियों पर हमला किया। दोस्तों हम आपको बताते हैं, बोल दिया किसानों ने पुलिस पर जमकर डंडे बरसाए, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी पर ढाबा बोला और जिससे जुड़ा एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को न्यूज एजेंसी NI ने शेयर किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी लगे सिंधु और टेकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के कुछ समूह मंगलवार को पुलिस के अवरोधक को तोड़कर दिल्ली में दाखिल हो गए। इसके बाद किसान काफी समय तक मुकाबला चौक पर बैठे, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां लगाए गए बैरिकेड और सीमेंट के अवरोधक तोड़ने की कोशिश भी की। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है उग्र हुए किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर घुसे लाल किले में। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान के विरोध प्रदर्शन में मंगलवार को उग्र रूप ले लिया। गणतंत्र दिवस पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के दौरान जमकर बवाल किया और तय रूट से हटकर सेंट्रल दिल्ली में दाखिल हो गए। इसी बीच किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर लाल किले में घुस गए। भारी संख्या में ट्रैक्टर लाल किला पहुंच चुके हैं। किसान लाल किले के मैदान में घुसे हुए थे। लाल किले पर पुलिस बल मौजूद थी। हालांकि पुलिस बल ने किसानों के खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया। पुलिस ने दिल्ली में बवाल कर रहे किसानों को रोकने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान कई जगहों पर किसान और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई थी। पुलिस ने ITO और उग्र प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। किसान की ट्रैक्टर परेड शुरू होने के कुछ घंटे बाद दोपहर में लाल किले में 20 से ज्यादा ट्रैक्टर घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने किसान के हाथों के तिरंगा झंडा लिया और नारेबाजी करते हुए देखे। जानकारी के मुताबिक ITO पर अब हालात काबू में कर लिए गए थे। किसान ट्रैक्टर लेकर ITO से रेड फोर्ट की तरफ रवाना हो रहे थे, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर समेत किसान लाल किला पहुंच गए थे और हाल की ITO में किसान भी सभी मौजूद। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, तुम हमें राजनीति बताओगे। अमित देवगन के शो पर भड़के राकेश टिकैत, बोले मोदी सरकार चलवा रही है किसान आंदोलन। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर कृषि कानूनों के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों के किसान अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसानों ने 1 फरवरी को संसद तक पैदल चलने का ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध में बीच तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी थी और इसकी समीक्षा के लिए कमेटी भी गठित की। इसके बावजूद किसान इन कानूनों को वापसी के मांग पर अड़े हुए हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं, ट्रैक्टर परेड से पहले न्यूज 18 पर अमित देवगन के शो आर पार बहस के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि और कहो हमें पाकिस्तानी अफगानिस्तानी, इसी के रिएक्शन तो किसान आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से कहा कि किसानों पर तो पुष्प वर्षा करनी चाहिए। डिबेट के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब किसानों को वापस ले जाने की किसी की हैसियत नहीं रह गई है। आग फैलाना आसान है, समेटना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि यह गैर राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन मुंबई के कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया के लोग, सत्ताधारी दल के लोग आंदोलन को संबोधित भी कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी की बातों का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन को बीजेपी और भारत सरकार ही तो चलवा रही है, यह चाहेगी तो खत्म हो जाएगा, सब इनके हाथ में है। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कम से कम आप यहां से कह दीजिए कि जिन राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वहां अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खत्म करके हमें समर्थन कर। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसानों के प्रदर्शन पर बोले राहुल गांधी, देश हित में वापस लिए जाए कृषि विरोधी कानून। दोस्तों हम आपको बताते हैं, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों का समर्थन किया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट से अपील की कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है और देश के हित में केंद्र सरकार के इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा, देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी शुरुआत से ही केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर रहे हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए कृषि कानूनों के विरोध में करीब 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली, लेकिन शांतिपूर्ण पूरे तरीके से निकाली जाने वाली यह रैली हिंसक प्रदर्शन में बदल गई।
तो ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली में उत्पात के बाद सक्रिय हुई सरकार, गृह मंत्रालय कर रहा है उच्च स्तरीय बैठक। दोस्तों हम आपको बताते हैं, गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ी स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इस बैठक में किसानों को हिंसक प्रदर्शन और राजधानी के कई हिस्सों में बिगड़ी स्थिति पर चर्चा की जा रही है। दिल्ली में भारी संख्या में बल तैनात और अतिरिक्त बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि मंगलवार के किसानों के गणतंत्र दिवस परेड के बाद दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टर रैली निकालनी शुरू हो गई, लेकिन बाद में यह रैली हिंसक प्रदर्शन में बदल गई। आक्रोशित किसानों ने कई स्थानों पर उपद्रव किया और पुलिस से भिड़ गए। उधर लाल किले पर पहुंचे गए किसानों ने किले की गुंबद पर अपना झंडा फहरा दिया और कई जगहों पर पुलिस की लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दोस्तों बताते हैं कि आक्रोशित किसान पुलिस की ओर से लाए गए बैरिकेड को तोड़ दिल्ली में घुसे और आरटीओ पर भी प्रदर्शनकारियों का किसान बड़ी संख्या में जुटे। लाल किले की पुलिस ने लाठीचार्ज कर खाली करवा लिया। ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई। उधर दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। वहीं किसान नेताओं ने इससे पल्ला झाड़ा है। दोस्तों बताते हैं कि उधर किसानों ने इस प्रदर्शन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हमारे सभी प्रयासों के बावजूद कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने तय मार्गों का उल्लंघन किया और निंदनीय कार्यों में संपलित है। इस शांतिपूर्ण आंदोलन को असामाजिक तत्व घुसाए हमें हमेशा के लिए सुनिश्चित किया कि शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसका जरा सा भी उल्लंघन आंदोलन को प्रभावित करेगा। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बकवास मत कर गद्दार, अब पैनलिस्ट पर आपा खो बैठे रिटायर्ड मेजर लाल सलाम चिल्लाने लगे मेहमान। दोस्तों हम आपको बताते हैं किसानों का प्रदर्शन जारी है। रिपब्लिक भारत पर डिबेट के दौरान रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा कि साल में 365 दिन होते हैं। हमारे किसान भाई आंदोलन करना चाहते हैं, आप 363 दिन आंदोलन करिए, 2 दिन हमारे नाम बख्श दीजिए। जीडी बख्शी का आपसे निवेदन है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ये पूरा देश मानता है। किसानों को ज्यादातर बच्चे जो कि सेनाओं में है वो आपके बेटे हैं, किसानों के बेटे हैं, जो कि गणतंत्र दिवस के दिन परेड पर आते हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं, इस पर शो में मौजूद एक पैनलिस्ट ने जैसे ही जीडी बख्शी के किसानों को आंदोलन के बारे में कहा और यह भी कहा कि आप बीजेपी के साथ खड़े रहिए, आपके लिए वही ठीक है, तो वो नाराज हो गए। नाराज होकर जीडी बख्शी ने कहा कि बकवास मत कर देश गद्दार, मत बकवास कर देश गद्दार, वहाँ पर तेरे चीनी सैनिक हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं, तेरी कम्युनिटी हमारे देश में घुसपैठ की कोशिश कर रही है और तू उनके नाम पर चिल्ला रहा है। तुम चाहते हो कि चीन के हंसे, तुम चाहते हो कि पाकिस्तान हंसे। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अखिलेश यादव ने दी कार्यकर्ताओं की चेतावनी, बोले गुटबाजी करने वाले बड़े से बड़े नेता सपा में नहीं रह पाएगा। दोस्तों बताते हैं, फर्रुखाबाद में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में आए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी में गुटबाजी पर सख्त दिखे। मंच से स्पष्ट कहा कि गुटबाजी नहीं बूथों तक काम करे वरना पार्टी से बाहर कर दिए जाओगे। गुटबाजी करने वाले बड़े से बड़े नेता सपा में नहीं रह पाएगा। फर्रुखाबाद और कन्नौज जिले के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने कहा कि ऐसे चुनाव नहीं जीत जाएंगे, गुटबाजी करने के बाद नेता संभल जाए। इस प्रशिक्षण शिविर के बाद गुटबाजी की सूचना मिली तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। गुटबाजी करने वाला किसान कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे पार्टी से बाहर जाना ही होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब घर बैठकर काम करने वाला नहीं, बूथ स्तर पर जाना ही पड़ेगा। जिलों की जिम्मेदार ऐसे कार्यकर्ताओं की बूथ जिम्मेदारी सौंपे जो रोज शाम जिला कार्यालय पर पूरी रिपोर्ट दे, खानापुरी से काम करने चलेगा। अगर चुनाव जीतना है तो एकजुट होकर पूरी ताकत के काम करें। और अखिलेश के संबोधन के दौरान कार्यकर्ता बंगले झांकते रहे और गुटबाजी के शामिल नेताओं के मुंह लटके दिखे। दोस्तों बताते हैं, अखिलेश यादव ने जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी को विशेष तरजीह दी। सुबह के शाम तक नदीम राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी में ही रहे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चे का बयान, किसान ट्रैक्टर रैली में असामाजिक तत्व घुस आए और निंदनीय कृत्य किया। दोस्तों हम आपको बताते हैं, किसान रैली के दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में बवाल के बीच संयुक्त किसान मोर्चे ने बयान जारी कहा कि हमारे सारे प्रयासों के बावजूद कुछ संगठनों एवं लोगों ने तय रूट का उल्लंघन किया और निंदनीय कृत्य किया। रैली में असामाजिक तत्वों को घुसपैठ कर ली, अन्यथा आंदोलन शांतिपूर्ण था। हमने हमेशा कहा था कि शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसका उल्लंघन आंदोलन को आघात पहुँचाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। यदि ऐसा हुआ तो विकसित देशों को भी कहीं पीछे छोड़ देगा भारत। जाने पूरा क्या है मामला, ऐसा है प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना। दोस्तों हम आपको बताते हैं, कोरोना महामारी पर विजय के बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं। अगर जंग में यह निरंतरता बढ़ती रही तो दुनिया के हम पहले देश ऐसे होंगे जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे पहले पटरी पर लौट चुकी होगी। इस लिहाज में हम शीघ्र ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यदि हम सही नीतियां अपनाएं तो जैसे लंबे समय से दबी स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा ऐसे छोड़ने के बाद तेज गतिज ऊर्जा के तब्दील हो जाती है, वैसे ही लंबे समय से सोता रहा भारतीय अर्थव्यवस्था और इसका भ्रम विकास की कुचले भरा सकता है। पहला बिंदु, नई तकनीकों को निवेश कर रहा है। आज अमेरिकी हमसे आगे हैं, चूंकि पिछली सदी के प्रमुख नई तकनीकी उसी देश से विकसित हुई है। हमारे वैज्ञानिक अमेरिका में जाकर नोबेल पुरस्कार अर्जित कर रहे हैं। वे वैज्ञानिक अपने देश में विफल साबित हुए। मेरे कई ऐसे प्रोफेसर अमेरिका छोड़कर भारत आए हैं, परंतु ये उपयुक्त वातावरण न मिलने के कारण वापस चले गए। इसलिए रिसर्च को आउटसोर्स करना होगा और इसमें भारी निवेश करना होगा।
दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर आधी सजा काटने का दावा किया, मांगी जमानत। दोस्तों बताते हैं हम, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में आधी सजा काटने का दावा करते हुए जमानत मांगी। दुमका कोषागार के अवैध निकासी के मामले में जमानत लेने के लिए लालू प्रसाद की ओर से सजा की आधी अवधि कट गई है। जाने की पूरे ब्यौरे के साथ झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया। इसमें बताया गया कि 8 फरवरी को लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी हो गई है। दुमका कोषागार मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी। आधी सजा काटने पर उन्होंने जमानत मिलनी चाहिए। पिछली सुनवाई में सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद की जमानत का यह कहते हुए विरोध किया गया था कि लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी नहीं की है, इस कारण इन्हें जमानत नहीं दिया जा सकता। इसके बाद हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को सजा पूरी करने का दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था। लालू प्रसाद की ओर से इसके लिए 2 बार अदालत के समय लिया गया। 25 फरवरी को लालू प्रसाद की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद की ओर से अब अदालत के इस मामले की सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तिथि निर्धारित कर सुनवाई करने का आग्रह भी किया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। गुजरात से भाजपा का दामन थाम रहे नेताओं को रोकने के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी, नाम दिया डैमेज कंट्रोल। दोस्तों बताते हैं हम आपको, कांग्रेस नेता के एक के बाद एक पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस काफी समय से अपने नेताओं द्वारा पार्टी छोड़कर चले जाने की समस्या से जूझ रही है। इसके चलते कांग्रेस दिन ब दिन गुजरात में भी कमजोर पड़ती जा रही है। गुजरात में निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे देखते हुए पार्टी ने दल बदल की समस्या को निपटने के लिए एक डैमेज कंट्रोल कमेटी बनाई है। दोस्तों हम आपको बताते हैं इसमें क्या है। किसी चुनाव के समय तो पार्टी के नेताओं के पलायन की रफ्तार और तेज हो जाती है। साथ ही पार्टी छोड़ रहे नेता यही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में हमारी कोई नहीं सुनता। कांग्रेस पिछले कुछ समय से दल बदल की समस्या से परेशान है। गुजरात में तो पार्टी भी कमजोर होती जा रही है। नेता पार्टी छोड़कर न जाए, इसलिए कांग्रेस ने यह डैमेज कंट्रोल कमेटी बनाई है।